इट्स गोइंग टू बी इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, रिवेंज ऑफ 2003, हमें लेना है इंडिया को। लेकिन पहले हम बात करेंगे साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के इनक्रेडिबल सेमीफाइनल। एक ऐसा मैच जो लो स्कोरिंग थ्रिलर था और उसमें इतने टर्न्स एंड ट्विस्ट्स आए। लेकिन सबसे जो चीज मुझे स्टैंड आउट लगी वो थी तेम्बा बावूमा एज कैप्टन। नाउ टेम्बा बावूमा को लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं, ब्लैक क्रिकेटर है, साउथ अफ्रीका की मेजोरिटी को शायद रिप्रेजेंट करता हो, लेकिन उसके टैक्टिकल थिंकिंग ऑफ टेम्बा बावूमा इज सो डैम इरिटेटिंग कि भाई, विष्णु, आई टेल यू वन थिंग अबाउट टुडेज मैच। सो साउथ अफ्रीका गेट 212 ऑन द बोर्ड। मिलर कम्स फॉर इंटरव्यू। मिलर आके क्या बोला कि आवर स्ट्रेटेजी विल बी टू ड्राइव अप द स्कोरिंग रिक्वायर्ड रन रेट, दैट हम्म। विल बी आवर स्ट्रेटेजी। आई डोंट नो मतलब इसका और टेम्बा का थिंकिंग में कितना डिफरेंस था, बिकॉज 6 ओवर्स में 60 रन मारा हेड और वार्नर ने। दे एब्सोल्युटली स्मैश्ड इनटू Jansen and Rabada. Of course, there was no NGD today, so Rabada was promoted to bowl the opening spell. And you know, you had 10 overs 74 for two to 13 overs 105. Basically, 13 overs of free run was given to Australia ऑन अ पिच, एक ऐसा पिच जहां पे हर रन के लिए तरसा सकते थे। केशव महाराज बोल्ड इज फर्स्ट ओवर इन 16th ओवर ऑफ द इनिंग्स। Shamsi came even later. Markram bowled a beautiful seventh over when they were 6 overs 60. He bowled a beautiful seventh over, but again you had eighth over bowled by a pacer. You did not even try to restrict that run flow in the first over. You you see Vishnu, power play makes such a big difference in these big matches. कल Yeah, इंडिया true. न्यूजीलैंड के मैच में डिफरेंस, the difference of runs in the power play was 40 runs, around 40 40 runs. runs. And Hmm. today, the difference between Australia and New Zealand, Australia and South Africa was around 50 runs. Okay, so गेम that, ओवर। हाँ, वहीं पे मैच खत्म हो गया ना, अब भाई इतना सेवेंथ ओवर मार्करम को दिए, एंड हम्म। बाय द एंड ऑफ 40th ओवर मार्करम को और 4 ओवर ही मिले, 5 ओवर थे उसके बस। स्पिनर को क्या यार। अंडर भाई ऐसा यूटिलाइजेशन नहीं ऑफ कि ये लोग स्पिनर्स। पहली बार खेल रहे हैं यार ईडन गार्डन्स हम्म। में। हद हम्म। हद हद की है ये। साला इंडिया के साथ खेले, एटलीस्ट ऑस्ट्रेलिया को इतना एक्सपीरियंस नहीं था, एटलीस्ट साला ये लोगों को एक्सपीरियंस था। अरे आज एक ऐसा मैच था विष्णु, वेयर ऑस्ट्रेलिया शुड हैव नेवर वन दिस मैच। यस। I'll tell you the reasons. मतलब कि okay, Australia had a great start. I mean, Quinton de Kock had a terrible game. His हम्म। last game for South Africa, unfortunately, turned out to be a terrible game. The first attacking shot that he tried, he got out in that on that shot. That made Rasi van der Dusen bat even more slow. मतलब कि 6 ओवर या 6 रन बनाए उसने 30 बॉल में। But uh, when South Africa got some momentum and there was a partnership of 95 runs. Then Travis Head comes, and Travis Head has a ball which the it's not a straight delivery. It's like it goes like this diagonally. It ओके। goes diagonally, and then it doesn't spin at all. मतलब it went straight, अच्छा, and क्रॉस लाइन चले जाता है विदाउट स्पिन। हाँ, मतलब स्पिन नहीं किया, बट it was a straight ball that Klaasen missed, and the next ball to Jansen, वो पूरा टर्न हुआ, वो पूरा फुल टर्न हुआ, और Jansen आउट हो गया। बट the reason I am saying that Australia should have never won this game, because we know Kolkata pitch, it's just a night beast. I called it the night beast क्योंकि यहाँ पे रात को इतना टर्न होता है। How could they यार just allow Australia to score 74 runs in the power play, and they dropped 4 catches? अगर 4 में से 2 of them dropped by Quinton de Kock, अगर 4 में से कुछ भी मतलब पकड़ लेते ना ये लोग कैच, तो ये लोग आज मैच जीत गए। तो इनफैक्ट द रीजा हेंड्रिक्स वाला जो ड्रॉप था ऑफ ट्रेविस हेड, at that point Travis said after that he added 20-25 runs more. I think that हम्म। was a big drop and totally made the difference. 100 runs तो ये लोग आधा टारगेट को इन्होंने ऐसे ही बनवा दिया, बोला कि ठीक है तुम आधा टारगेट बना लो, आधे रन, उसके बाद हम देखते हैं कि बाकी मैच में हम लोग फाइट करेंगे। एंड दे डिड फाइट वेरी वेल, बट बैड कैप्टनसी, एंड
terrible tactics by South Africa. Even Ian Bishop was bashing Bauma about his field placings. थोड़े फील्ड प्लेसिंग्स ऐसे थे कि वो रिक्वायर्ड ही नहीं थे, मींस उसको दूसरे जगह भी एडवांटेज ले सकते थे, लाइक फाइन लेग में, विच वाजंट श्योर कब किया था, बट या कमेंटेटर्स वर आल्सो नॉट हैप्पी विद बाबूमा कैप्टनसी। सच में यार, सीरियसली दिस बट Yeah. यार साउथ कहीं ना कहीं अफ्रीका। बैटिंग में भी 20 रन कम थे यार, मतलब डेविड मिलर इतना एक्सपीरियंस्ड 47.2 ओवर्स के टाइम पे आउट हो गया भाई। इतना पूरा इनिंग्स खेला है तू, वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल है, थोड़ा स्ट्रेटेजी से 3 ओवर और खेल लेता। I एंड think एक David और चीज जो Warner. हमने देखी थी, जब 30 to 40 ओवर चल रहे थे, कोहली के साथ बैटिंग कर रहा था, तो कोहली को ज्यादा स्ट्राइक दिया उसने। लाइक वो भी हम्म, अच्छा प्लानिंग नहीं था डेविड मिलर का। हम्म, नहीं, डेविड मिलर वही प्लान में था कि लास्ट में ही विल एक्सप्लोड। एक्चुअली एक और रीजन जो ऑस्ट्रेलिया को ये मैच क्यों नहीं जीतना चाहिए था, मैं तुम लोग को बताता हूँ कि पहला 2 मैच जो ऑस्ट्रेलिया हारी थी, उसमें एक्चुअली जैम्पा, एडम जैम्पा फ्लॉप्ड बिग टाइम, एंड आफ्टर दैट जैम्पा हैड 7 great matches. He had 7 great matches, and today Zampa again flopped. He flopped big time, and David Miller took him to the cleaners. Klassen जैसे उसको ब्लूमफोंटेन में मार रहा था छक्के, वैसे ही आज उसने 2 छक्के लगाए जैम्पा को। एंड आज जबकि स्पिनर्स के लिए कंडीशंस थी। हाँ, और हम क्या बात कर रहे थे इस मैच के पहले कि भाई कोलकाता तो स्पिन होता है, और नाइट में तो और भी ज्यादा स्पिन होता है। हम क्या मैच बात कर रहे थे कि साउथ अफ्रीका के पास 2 स्पिनर्स हैं और ऑस्ट्रेलिया के पास एक ही स्पिनर है। लेकिन आज गेम चेंजर जो था वो था ट्रेविस हेड, क्योंकि उसने वो सेकंड स्पिनर की कमी पूरी पूरी कर दी भाई। वो मतलब उसने आके भाई यानसन और मतलब उसको बैक टू बैक, क्लासन और यानसन को मतलब उसने बैक टू बैक बॉल्स में विकेट ले लिया। मैं गारंटीड बोलता हूं वहां से 300 बनाती साउथ अफ्रीका, अगर वो क्लासन और मिलर खेलते रहता ना। वो अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले था पूरी तरह से, वो 2 विकेट्स, नहीं तो 300 लगते भाई इनके, 300 बनाती साउथ अफ्रीका और भाई 100। क्या प्लेयर है यार ट्रेविस हेड, मतलब सीरियसली यार, मैं सोचता था जस्ट ऐसा प्लेयर है जो थोड़ा 80 की स्ट्राइक रेट पे खेल लेता है टेस्ट मैच में। 3 साल पहले मैं उसके बारे में ऐसा सोचता था, लेकिन यार उसने लास्ट 12 मंथ्स में जो परफॉर्मेंस दी है, इंडिया में उसने 1-2 अच्छे 50s मारे थे जहां पे कोई टेस्ट बैट्समैन नहीं टिक पा रहा था। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में इंडिया को उसने पहले ही दिन बाहर कर दिया था। अभी सेमीफाइनल में बैटिंग और बॉलिंग दोनों से परफॉर्म किया है, मतलब ही इज an amazing player। मतलब साउथ ऑस्ट्रेलिया इज सो ब्लेस्ड टू हैव अ गाय लाइक हिम इन द टीम। हैट्स ऑफ। ट्रूली मैन, एंड मैं वही बोल रहा था अभी विष्णु से कि दोनों सेमीफाइनल्स पावर प्ले में ही डिसाइड हो गए थे, बिकॉज 50 रन का डिफरेंस था दोनों टीम्स के बीच में पावर प्ले में ही। तो पावर प्ले में ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया 2 टीम्स जो फाइनल पहुंची है ना, actually if you see South Africa batting lineup is more deadly on a given day. South Africa can do more damage. They are more skilled, they are more powerful, they are beasts of human beings. अगर मिलर, क्लासन और मार्करम ये तीनों अगर अच्छा खेल देना तो भाई कोई। बट ये क्यों हुआ, ये 28 पे 4 क्यों हुआ? मतलब इनने नॉकआउट गेम की तरह नहीं खेला क्या? इन्हें सोचा क्या हम हर लीग स्टेज में से 400 बनाते हैं वैसा बनाएंगे क्या? मतलब हुआ क्या था आज? मैंने एक्चुअली देखा नहीं वो पार्ट, इसके लिए पूछ रहा नहीं, हूँ। इनिशियली मैंने भी नहीं देखा, बट मुझे जहां तक मैंने देखा है कि आई मीन इट ऑल स्टार्टेड इन द फर्स्ट ओवर। मतलब कि देखो स्टार्क आजकल इतना डेडली, पहले जितना डेडली होता था फर्स्ट ओवर में आजकल उतना रहता नहीं है। बट या नॉकआउट्स आते ही ना उसको फीवर चढ़ जाता है थोड़ा स्टार्क को कि मैं फिर से कर सकता हूँ। ब्रेंडन मैकलम का मैंने फाइनल में स्टंप उखाड़ दिया था, या तो फर्स्ट बॉल पे मैच डिसाइड कर दिया तो था सारा। उसने जब बावुमा को आउट किया ना, उसके बाद साउथ अफ्रीका वेंट इनटू अ शेल। मतलब कि दे थॉट कि ओवरकास्ट कंडीशंस हैं और पूरा ग्लूमी वेदर था, साइक्लोनिक वेदर था कोलकाता में, एंड दे टोटली वेंट इनटू अ शेल। एंड द फर्स्ट अटैकिंग शॉट दे प्लेड, मतलब उनकी किस्मत देखो, क्विंटन डिकॉक, द फर्स्ट अटैकिंग शॉट दैट ही प्लेज ही गेट्स आउट। मतलब ही स्पून्स भाई आई इट। एम वेरी अपसेट विद क्विंटन डिकॉक, जैसा मैं बोल रहा था उसको। अब तो ऐसा लग रहा है कि सिर्फ अपने रन्स के लिए खेला साला, इनिशियली सेंचुरीज मार दिया, जैसे बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट आना चालू हुआ उसका चोक होना चालू हुआ। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद क्विंटन डिकॉक। और इतना बड़ा मैच था यार साउथ अफ्रीका के लिए, थोड़ा तो स्ट्रेटेजी बनाना था यार कि फर्स्ट 10 ओवर्स में 2 या 3 विकेट ज्यादा लूज नहीं करने हैं। 4 विकेट्स कौन लूज कर जाता है यार फर्स्ट एक ही 10 ओवर्स बंदा था में? जो एंड एक्चुअली। ऑस्ट्रेलिया ने आज वो कर दिया जो अभी तक किसी ने नहीं किया था। साउथ अफ्रीका ने जब फर्स्ट बैटिंग करी है, पहली बार हारी है आज इस टूर्नामेंट।
एक ही बंदा है भाई जो खेला अपने लास्ट वर्ल्ड कप मैच जैसा, क्योंकि उसका भी लास्ट वर्ल्ड कप मैच है, आई एम क्वाइट श्योर, ही इज 34 years old, डेविड मिलर। आई मीन द वे ही took the attack on Zampa, ऑस्ट्रेलिया वेंट इनटू अ शॉक। कमिंस और जैम्पा को उसने जैसा मारा। और एक और चीज, हाँ प्रतीक तूने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि क्यों हुआ ऐसा, क्यों हुआ ऐसा, इसका मेरे पास एक आंसर है भाई। मिचेल स्टार्क ने आज 7 ओवर का स्पेल डाला है, जॉश हेजलवुड ने आज 7 ओवर का स्पेल डाला है, और हम जॉश हेजलवुड के बारे में बात ही नहीं करते हैं। साला वो मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर है ऑस्ट्रेलिया हम्म। का, हम उसके बारे में बात नहीं करते भाई क्योंकि वो आरवीडी को टेस्ट मैच डिसमिसल हैंड किया उसने, जॉश टेस्ट हेजलवुड ने। मैच और क्विंटन डिकॉक को भी उसी ने आउट किया। बट 7 ओवर का, 7 ओवर का स्पेल, यहाँ पे हम शामी जब फ्लो में रहता है तो हम 4 ओवर के बाद उसको भेज देते हैं भाई बाहर, और ये 7-7 ओवर के स्पेल डाले इन्होंने एक टर्निंग ट्रैक पे। तो दैट वाज द कन्विक्शन दैट मतलब कमिंस हैड इन दीज प्लेयर्स। और क्या बोलूं अरे ये जैसा मैंने कहा था कि 10 ओवर में 4 विकेट गिरने के बाद तो साउथ अफ्रीका बस मैच में अब कैचअप क्रिकेट खेल रही थी, जैसा हम बोलते हैं, राइट? हम्म। तो वही हुआ, लाइक दोनों सेमीफाइनल्स की स्टोरी है कि न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका फॉट ब्रिलियंटली, बट दे वर जस्ट हम्म। ऑलवेज कैचिंग अप कैचिंग अप कैचिंग अप। नहीं, Yeah. they played catch up cricket even in the with the ball, right? 100 रन तो बस उन्होंने ऐसी मुझे आज फ्री एक में वो लुटा दिए। मैक्सवेल का विकेट जब हुआ था ना, तब ऐसा लगा था कि हाँ साउथ अफ्रीका जीत सकती है। उसके अलावा मुझे ऐसा लग रहा था साउथ अफ्रीका पीछे ही है थोड़ा मैच में। हाँ भाई तो उन्होंने, स्टार्क और कमिंस, वो इतने प्रेशर था यार नॉकआउट्स, और वो लोग हंस रहे हैं क्या यार, इतना चिल्ड आउट थे। साला फट, भाई यार, हमारे वाले को तो फट में हाथ में आ जाती है यार नॉकआउट स्टेजेस में। यार ये लोग समझ ही नहीं हंस आता है रहे उनका हैं क्या खाते, क्या बन, क्या, कैसे किस मिट्टी से बने। मीन्स मेंटल भाई मैंने स्टेज। कमिंस का रिएक्शन देखा था जब उसने लास्ट में विनिंग रन्स मारे, स्टार्क ने उसको कुछ बोला तो वो रिप्लाई कर रहा है थैंक यू। भाई ये कौन सी फॉर्मेलिटी हो रही है? तुम एक दूसरे को कम ऑन बेंच क्यों नहीं बोल रहे बिजनेस हो? ट्रांजैक्शन कंप्लीटेड। Yeah, it's just another deal that we have done for today. Just won a semi-final. Yeah, शिखर ने मतलब अभी तक जेसन रॉय को मेंशन किया क्या? नहीं एक्चुअली नहीं भाई। कमेंट्स का रिएक्शन ऐसा था व्हेन पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में, जिसमें उस मुझे लगा कि ही वाज हैप्पी टू लूज द टॉस, ही Yeah, डिडंट he नो told व्हाट टू डू। he was happy to भाई। एक्चुअली एक्चुअली मतलब देख, दोनों टीम्स, क्योंकि वो भी बैट फर्स्ट करते, वो भी बैट फर्स्ट करते, और हम्म। ऑब्वियसली और साउथ अफ्रीका तो बैट फर्स्ट करती। तो इनको मतलब इनके लिए ये अच्छा हो गया कि वो जो ओवरकास्ट कंडीशन की वजह से दे कुड गेट देयर स्विंग बोलर्स, द बॉल। और हीट नहीं था, मतलब इट वाज कूल कंडीशंस, स्टार हम्म। कुड रन इन फॉर 7 ओवर्स। अगर ये गर्मी में होता ये मैच तो आई डाउट स्टार कुड हैव रन इन फॉर 7 ओवर्स and bowled that well. So yes, I think it was a blessing in disguise to बट lose the या toss. बट एज अ न्यूट्रल वी गॉट अ गुड गेम टू सी, गुड सेमीफाइनल, एंड थैंकफुली रेन ने इंटरप्ट नहीं किया यार। Hmm. बट बहुत हाँ। ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है भाई जब दो ये दो दिन मैच मैच साउथ चलता अफ्रीका है। का था, मतलब अगर वो केशव महाराज को 1 ओवर भी दे देते ना पावर प्ले में, तो भाई वो आउट हो जाता। मतलब सब आउट हो जाते, वो भाई हेड मैंने आउट हो बोला था जाता, माकरम को ओवर्स इनिशियली देने थे ताकि लास्ट में अच्छा स्पिनर का ओवर बचना था और यार। वहां बीच पे में भी बबूमा देना ने दे सकता था ना बबूमा ने मार्करम बहुत को। जगह ट्रिक मिस करी है, और वही वही। कैचेस ड्रॉप करे यार साउथ अफ्रीका ने यार, कम ऑन, मतलब यार। भाई एक दो तो तो तुम क्विंटन दो सौ डिकॉक ने ही तेरह रन ड्रॉप डिफेंड किए, कर रहे हो, कैच दो तो ड्रॉप कर रहे हो दो उसमें। तो क्विंटन डिकॉक ही ने ड्रॉप कर दिए, और सबसे बड़ा ड्रॉप एक्चुअली रिजा हेंड्रिक्स का था क्योंकि वो इजी कैच था, बट ही जस्ट केम ऑन टू द फील्ड, मतलब वो आया फील्ड पे और उसके पास कैच आ गया, और उसमें भी उसने काफी ग्राउंड कवर किया, बट इट वाज एन इजी कैच आई एक्चुअली। मीन वी आर लिटिल बिट अपसेट बिकॉज साउथ अफ्रीका हार गई यार, बट वी हैव टू गिव क्रेडिट टू ऑस्ट्रेलिया। मतलब यार हमको जब भी लगता था कि अभी धड़ाधड़ कोलैप्स होगा, नहीं हुआ आज। वो जो 20 रन भी बनाया इंग्लिश ने, 25 रन, वो 50 के बराबर थे ना। स्टार्क जो 12 हाँ, या 14 नॉट आउट है, दैट इज अराउंड 30 नॉट आउट इन अ रेगुलर मैच। और तो ये सब लोग ने कोलैप्स रोका एक्चुअली। ये लोग, इनको पता था कि हेड ने ऐसा स्टार्ट दिया है, नाउ वी हैव इनफ बॉल्स। तो इन्होंने सबने 15-20 रन 15-20 रन चिप कर करके टारगेट चेस कर वो दिया। तो उनका स्ट्रेटेजी हम्म। और वही सबसे ज्यादा रहता है डर इस ना। बात का लग रहा है भाई, ऑस्ट्रेलिया को साउथ अफ्रीका ने तोड़ फोड़ दिया था, पर उन्होंने हम्म। उनसे रिवेंज ले लिया। एक हम्म। और टीम ने ऑस्ट्रेलिया को तोड़ा है इस वर्ल्ड कप में, उनके साथ फाइनल्स। हम्म। बस नहीं नहीं, वी आर बेटर इन अ बेटर प्लेस देन साउथ अफ्रीका यार, सच में। ये लोग, उसके ये बारे में हम लोग लास्ट में बात करते हैं, फाइनल्स के बारे में हम ये ऑन करेंगे फील्ड ही क्योंकि 10 कमिंस प्लेयर तो के गया साथ होगा जा रहे जाके हैं यार, ड्राइंग एक बोर्ड में प्लेयर कि तो चलो कम ही है उनके टीम में। 1-0 हो गया, 1 to go। नहीं नहीं भाई, मैं तुम्हें रिवेंज। सीरियसली बता रहा हूँ, दिस ऑस्ट्रेलियन टीम इज नॉट स्किल्ड एट ऑल, मतलब इतना स्किल्स नहीं है ऑस्ट्रेलियन टीम के पास, भाई इंग्लैंड के पास सच में ज्यादा यार। स्किल्स हैं। और जो रूट ने सही बोला था,
मैन टू मैन इनके पास, इंग्लैंड के पास ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा स्किल्स है भाई, बस इनके पास स्ट्रेटेजी सही रहती है। अब ट्रेविस हेड को हाँ, इन्होंने बोला है और भाई तू, प्रेशर में नहीं आते यार, वो बहुत बड़ी बात है, प्रेशर हाँ में तू नहीं आते। तू बस मार भाई जो भी होगा, बट ट्रेविस हेड अगर आउट हो जाएगा तो ये लोग फंस जाएंगे। मतलब मिचेल मार्श तो भाई वो उसको कोई भी आउट कर सकता है, ठीक है। अच्छा, भी और इनकी टीम सेम है ना 2019 वर्ल्ड कप से, बस मार्श और हेड अलग है ना, बाकी सब सेम है ना इन लोग के। लाबुशेन नहीं था 2019 में। हाँ, लबुशेन भी हम्म, नहीं था, बट हाँ। मोस्टली यार वो बड़े लोग सेम है सब। स्मिथ है हम्म। और बॉलिंग में अटैक सेम है, तो स्मिथ हम्म, वार्नर, हाँ ये लोग सब सेम है, बॉलिंग एक्सपीरियंस अटैक सेम बहुत है, और समहाउ इनके है। जीन्स में है कि ये लोग प्रेशर में नहीं आते। उन दो फैक्टर्स की वजह से थोड़ा डर लगता है, बाकी तो हम्म। या मैन टू मैन मार्किंग करेंगे तो आर प्लेयर्स आर मच yeah, बेटर। this बट न्यूजीलैंड वाज, न्यूजीलैंड एंड बट साउथ अफ्रीका आज कुड हैव बीन आज मोर डेंजरस। ब्रेन फीड किया है एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया ने थोड़ा। एक तो स्मिथ ने किया है डेफिनेटली, भाई आई स्मिथ मीन, ने कैसे, मतलब यार। आई मीन सबसे बड़ा ब्रेन फीड कौन था पता है? महा हरामी मार्नस लाबुशेन, साला पता है। भाई मैं कब से बोल रहा हूँ ये साला भाई उसकी फ्रॉड बात है। नहीं करी। ऑस्ट्रेलियन टीम में भाई मिडिल ऑर्डर भाई का बिगेस्ट फ्रॉड है भाई भाई वो। फ्रॉड नहीं है बोलूंगा मैं उसको, बट उसने आज क्या कैसे खेला उसका इनिंग्स में बताता हूँ। ठीक है, स्मिथ तो पूरा डिफेंड, स्मिथ की फटी हुई थी, स्मिथ स्मिथ की फटी पड़ी थी, वो अपना ऐसे 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 कुछ भी कर रहे हैं, ये पूरा आया च्युइंगम चबा चबा के। ठीक है, इसने क्या किया, इफ यू लुक एट द हाइलाइट्स, तुम लाबुशेन का शॉट्स देखना, इसने अगेंस्ट द स्पिन शामसी को कवर ड्राइव मारा अगेंस्ट द स्पिन। ठीक है, मतलब ही मेड द पिच लुक लाइक कि भाई ये तो हाँ मेरा मेलबर्न मेलबर्न का पिच है, गैबा है। अगेंस्ट द स्पिन शामसी को बहुत अच्छा मारा कवर ड्राइव। फिर इसने अगेंस्ट द स्पिन मारा महाराज को स्लॉग स्वीप विच वेंट फॉर अ 4। ठीक है, और उसके बाद ये इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो गया कि भाई मैं तो दो अगेंस्ट द स्पिन, क्या क्या स्पिन हो रहा है, कोई स्पिन नहीं हो रहा है भाई, इसने रिवर्स स्वीप करने गया ये। ठीक है, भाई जिस ओवर रिवर्स में वो स्वीप आउट कर हुआ है, रहे हैं, महाराज का बॉल 8 डिग्री हिला है, 8 डिग्री से स्पिन हुआ है। उसने ये रिवर्स स्वीप करने गया है अगेंस्ट द स्पिन शामसी को। ठीक है भाई, और शामसी का तो आज मुझे लग रहा था वो बहुत हार्ट ब्रेकिंग लगा, जब एक्चुअली पहला रिव्यू में लाबुशेन बच गया किसी तरह, तो भाई हम्म। सेकंड रिव्यू थैंकफुली उसको मिल गया, क्योंकि वो वो भी अगर बहुत, एम्पायर नहीं देता तो बच जाता था वो, एक्चुअली एम्पायर कॉल था हाँ लास्ट में। अंपायर्स कॉल था वो भी। हाँ, बट भाई वी मैक्सवेल हैड का बहुत मजा आया भाई, उन्होंने रिप्ले दिखाया, कुलदीप ने सेम बोल्ड किया था मैक्सवेल को। हाँ एग्जैक्टली, एंड वही है ना, मैक्सवेल भाई मुंबई में उस दिन टर्न हुआ नहीं, नहीं तो नूर अहमद ने उतना टर्न किया नहीं, नूर अहमद ने एक्चुअली, मतलब उसके या नहीं तो बाउंस वो, भी हल्का सा कम था मुंबई कंपेयर, मुंबई में अच्छे से बॉल हाँ आती है बैट पे। हाँ वो हाँ। तो भाई और एक पेसर है तो निकाल देता यार दूसरा। हम्म। चलो राइट राइट। तो भाई बाउमा यार, बाउमा के बारे में बात करो यार, ये क्या चूतियाप्पा है यार, मुझे समझ डक में इन नहीं द आता। सेमीफाइनल्स एज साला एक्सपेक्टेड। 150 रन्स भी नहीं मारा भाई 9 गेम्स खेल के। कौन 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 होता है यार और ऐसे और खेलने ये वाला। बस इमोशनल है कि आई एम टेकिंग द प्राइड, कुछ भी ऐसे इमोशनल हम्म, बातें करवा लो इससे, वी आर गिविंग अ डॉग फाइट, लास्ट में भी बोल रहे हैं। हाँ डॉग फाइट, क्या घंटा डॉग हाँ, फाइट, 10 अरे ओवर में ठीक, मैच खत्म हो गया। कुत्ता तो है तो वो। तो डॉग फाइट दे रहे हो ठीक है भाई, लेकिन भाई तुम टैक्टिकली क्या कर रहे हो अपना? तुमने भाई इसी पावर और प्ले वसैया में ने सही नहीं किया ज, यार, वो बाबर से बेटर बोलते थे बबूमा जब को। नहीं नहीं जब मिलर ने बोला हाफ टाइम पे, मतलब जब इनिंग्स खत्म हुआ साउथ अफ्रीका का, भाई मिलर ने, मुझे तो सबसे फनी वही लगा कि मिलर ने बोला वी आर गोइंग टू, आवर अटेम्प्ट इज टू ड्राइव अप द रिक्वायर्ड रन रेट, ड्राइव अप द रिक्वायर्ड रन रेट 213 का टोटल है, तुम क्या ड्राइव अप कर रहे हो? तुम 6 ओवर में 60 रन दे दियो, तो मतलब आई डोंट नो उसके बाद सच में क्या यार। होने वाला है। हम्म। बट यार बट before we close, Vishnu, I think I don't know what most of our guys think. Obviously, we wanted to play South Africa. That's what most of our group thinks. But मुझे तो लगता है बट भाई we can beat they this said Australian South team. Africa, but end of the day they know that it's Australia. Actually, a lot of people were predicting Australia but wanted South Africa. हाँ, they wanted South Africa, but I don't understand. I think India can beat this Australian side, even on their best day. Even on Bro, their from best day day. one, डे 1 से बोल रहा हूँ ये लोगों का कोलैप्स पक्का है। जस्ट दैट वन वन गाय इज Hmm. प्लेइंग अ टेरिफिक नॉक Hmm. सच दैट द गेम इज टेकन ओवर। लाइक मैक्सवेल का इनिंग्स देख लो, मैक्सवेल के 2 इनिंग्स ऑलरेडी हो गए, मुझे नहीं लगता उसका Hmm. थर्ड
है अभी हम्म। उसमें। दो दो और सेंचुरीज मार दिया उसने। अभी एक ही बंदा ड्यू है, स्टीव स्मिथ, हु इज लुकिंग वेरी लो ऑन कॉन्फिडेंस। ठीक है, और हम्म। आज उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला होगा, बट ही कैन टेस्ट नॉट प्ले इफ दैट डिस्ट्रक्टिव नॉक इन अहमदाबाद। स्टीव स्मिथ से नहीं होगा ना, नहीं नहीं, लाबुशेन और स्टीव स्मिथ से नहीं होगा। द द ओनली थिंग स्मिथ कैन डू इज इन टेस्ट मैन। टेस्ट में वो टाइम ले सकता है उतना, हम्म। वो फॉर्म हम्म। में आ सकता है, विथ अनयूजुअल से भी यूजुअल हो जाता है उसका टेस्ट में। हम्म। बट यहाँ पे आई डोंट थिंक ही हैज द कैपेसिटी टू कम बैक इवन। हम्म। या ओनली हेड यार उनका गेम। हेड हेड उसको हेड को हिट को को निकाल दो निकाल ना, देगा। ऑस्ट्रेलिया का हिट खत्म है, हाँ। उसका हाँ, टॉप ऑफ द हेड हिट। पे डिपेंडेंट है ये लोग और जैम्पा पे डिपेंडेंट है। इन दोनों में से हम्म। अगर दोनों ना चले, मतलब कि आई थिंक दीज आर द टू की प्लेयर्स, अगर आई बाकी हम थिंक सबको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, या हेड और आई जैम्पा। एम रोहित। ओके इंटेंट है बट ही जस्ट नीड टू बी केयरफुल विथ हेजलवुड यार। लास्ट टाइम वो ही निकाला था उसको। हम्म। उसको हम लोग अटैक नहीं कर सकते इतनी इजी इन द स्टार्टिंग ओवर्स, सो वी नीड टू बी अ लिटिल बिट मोर केयरफुल विद हेजलवुड। स्टार्क के साथ तो ओके, मोस्टली उसका ऑफ डे ही रहता है, कभी कभी हम्म। उसका आज अच्छा उसका दिन। बहुत दिनों बाद वो अच्छा बॉलिंग किया है। नहीं तो तो अफगानिस्तान में तो बहुत खराब बॉलिंग किया था, और आज डेथ बॉलिंग हाँ, भी अच्छा किया है स्टार। तो या मतलब या इवन कमेंस भी बोल रहा था कि वी वर लकी दैट वी गॉट दिस ग्लूमी वेदर इन द बिगनिंग, इसलिए हम्म। उसने 7 ओवर डाल दिया कि इनके हाँ, सन सन बाहर आते ही स्विंग चले जाएगा, कहाँ से चले जाएगा, इसलिए वो उसने डाल दिया सभी को पहले से। आई थिंक अपार्ट फ्रॉम हेड और जैम्पा, एक और जो हेजलवुड का तो तूने बात किया, और हम हेजलवुड के बारे में ज्यादा बात करते नहीं है क्योंकि वो अंडर हम्म। द रेडार चला जाता है ना, वो ज्यादा विकेट्स लेता है, बट इकोनॉमी उसकी बहुत अच्छी रहती है, कंट्रोल्ड लाइन डालता है। ठीक है, हम्म। पर एक और प्लेयर जो मुझे लगता है जो विल बी वेरी वेरी अंडर रेटेड है और बहुत फायर्ड अप रहा है इस वर्ल्ड कप में, वो है कमिंस, विद द बैट एंड विद द बॉल। हम्म। मतलब कि ही हैज कंट्रीब्यूटेड इन सम वे इन एवरी मैच, और मतलब कि आज भी जब 20 रन चाहिए था जीतने के लिए, तो uh, लोगों को भरोसा था कि पैट कमिंस है, तो मतलब इवन दो 20 रन यहाँ 50 रन जैसे लग रहे थे, बट फिर भी कमिंस पे हाँ कमिंस है तो मुमकिन है। हाँ हम्म। मुमकिन है। हाँ श्रेयांश भाई, वो हेजलवुड के बहुत बारे का में श्रेयांश कॉलम। भाई आप ही ने मुझे एक्चुअली आज याद दिलाया बोलने के लिए कि हेजलवुड के बारे में मैं आज सोचा कुछ बोलूं, मतलब बहुत नहीं यार, अच्छा ही इज एक्चुअली में वो सबसे अनसंग हीरो है, उसकी बात नहीं अनसंग। होती है। वो कमिंस और स्टार की आंधी में उड़ जाता है, बट हमेशा सबसे इकोनॉमिकल बॉलर जो ग्लेन मैकग्रा या स्टुअर्ट क्लार्क जो रोल निभाते थे, वो रोल वो करता रहता है, एक ही लाइन लाइन पे बॉलिंग करके और अच्छे से टीम के लिए करना। और आई थिंक इसके अलावा ग्लेन मैक्सवेल की भी बॉलिंग की तारीफ करनी पड़ेगी। 10 ओवर में 35 रन आज उसने दिए जब जैम्पा मार खा रहा था। मतलब इस मैक्सवेल वर्ल्ड कप में मैक्सवेल उसने ने भी जबरदस्त बॉलिंग करी है। मैक्सवेल भी सपोर्ट बहुत अच्छा कर रहे हैं, मतलब मैक्सवेल और हेड ऐसा लगने नहीं दे रहे कि एस्टोनेगर नहीं है, जो हम शुरू में बोल रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया नहीं पहुंचेगी, एस्टोनेगर को बहुत मिस करेगी, वो उसकी कमी सही में खलने नहीं दी, मतलब हेड और मैक्सवेल ने ऐसा मतलब मुझे बॉलिंग लगता किया है। है एस्टनेगर नहीं था इसलिए हेड को लेकर गए, इवन दो इफ ही डजंट प्ले दोस गेम्स ही कैन हाँ, कंट्रीब्यूट विद बॉल आल्सो बाद और में। ट्रस्ट नहीं, रखा और भाई आज भी उसने उसको, दो मानना दो पड़ेगा। विकेट लिए हम्म। आज उसने। हाँ, दो हम्म। सबसे इंपॉर्टेंट टाइम पे उसने लिए है। तब तो मुझे लग मैं श्योर हूँ भाई 300 लगते आज। मैं अगर वो 20 ओवर खेल जाता ना क्लासन, तो भाई 300 लगते आज। वो ऐसा खेल रहा था जैम्पा को और मतलब बाकी बॉलर्स को भी। और और ये ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया भी बहुत इजीली प्रेशर में आ जाती है यार, एक बड़ा पार्टनरशिप में इन ये बहुत ही हाँ। वनरेबल है यार ये टीम। एक्चुअली में ऑस्ट्रेलिया के लिए सिर्फ जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है ना, वो है टॉप 3। हम्म। हम्म। टॉप हाँ वही थ्री बात कर को रहे थे। लेना सबसे जरूरी है। उसके बाद के मतलब मैक्सवेल तो थोड़ा सा वन हिट वंडर मैं बोलूंगा, मतलब हाँ, या अनकंसिस्टेंट है क्योंकि वो। टॉप 3 भी बट नहीं, मुझे लगता है सिर्फ ट्रेविस हेड, अगर उसको ले लो ना। वार्नर अभी तक कुछ किया ही नहीं है वर्ल्ड कप में। ठीक है भाई 163 मारा है, नो नहीं, डाउट, और 500 से ज्यादा रन है उसके वर्ल्ड कप में। 500 से ज्यादा 500। रन है, पर नो इतना भी डाउट। कन्विंसिंग नहीं था श्रेयस भाई उसका इनिंग्स। कभी कभी वो फास्ट रन्स करता है, वो बाद थोड़ा में स्लो कंफ्यूज है कि जाता मैं है। कौन से पेस पे खेलूं, कौन मैं नहीं हेड नहीं, मार रहा है तो मैं कंफ्यूज स्लो तो खेलता हूँ। है, बट चूंकि ऑस्ट्रेलिया है और यू नेवर नो कि कौन सा वाला वार्नर आ जाए, जस्ट फॉर द हम्म। सेक ऑफ दैट।
कि राइट क्योंकि ऐसा भी नहीं है ना कि उसने लेथम की तरह 100 रन बनाए हैं, भले ही लक हाँ उसके साथ था, कैच हम्म उसका छूटा, बट उसने हम्म 500 रन तो बनाए हैं। आज भी हम्म उसने 18 बॉल में 29 रन तो बनाए ही है ना, भले ही कैसे ही बनाए हो, हाँ 9 बॉल पे छक्का हम्म मार दिया, वो सब कर दिया, बट तो क्या होता है कि वो कर तो सकता ही है, पहले भी किया ही है उसने, आईपीएल फाइनल में भी जबरदस्त खेला ही है वो। तो ऐसा एब्सोल्युटली नहीं है कि वो, एब्सोल्युटली मतलब आप उसको राइट ऑफ नहीं कर सकते। रेप्यूटेशन तो या बहुत है बंदे का। और मतलब भाई वो जैसे उसने नो बॉल पे छक्का मारा ना भाई, वो हर कोई नहीं मार सकता वैसा। उसने रबाडा को वॉक अक्रॉस किया है और उसको पता था ये साला यॉर्कर ही डालेगा, और उसने इतना सही मतलब उसको पकड़ा है वो। नॉट एवरीवन कैन कैन हैव दैट कॉन्फिडेंस ऑन अ फ्री हिट, मतलब कि टू वॉक अक्रॉस हिट लाइक दैट। वो तो वार्नर में है स्किल लेवल। अगर ऑस्ट्रेलिया के बाकी बैट्समैन से स्किल लेवल कंपेयर करो तो वार्नर और मैक्सवेल का स्किल लेवल बहुत हाई है कंपेयर टू। और दूसरा क्या है, वार्नर ने इतने मैचेस खेले ना इंडिया में, इज द वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट एक्सपीरियंस फिनोमिनल ओवरसीज प्लेयर्स इन आईपीएल, जो उसका हम्म रिकॉर्ड है। तो राइट। इसलिए मतलब हम उसको राइट ऑफ नहीं कर सकते। और ऐसा भी नहीं है कि एकदम खराब फॉर्म है, पाकिस्तान ने फॉर्म तो उसकी ठीक ठाक लाई थी, हाँ उससे मतलब पहले तो अगर आप वास्तव में तीन खराब सबसे थी। बड़े प्लेयर्स आईपीएल के ओवरसीज देखो तो वार्नर, बटलर और एबी डिविलियर्स या फाफ और डुप्लेसी, ये गेल, चार, यही। और गेल। हाँ हाँ, तो यही चार पांच है। तो गेल तो है ही, मिलर भी है वैसे तो। मिलर दया है यार, लास्ट वर्ल्ड कप था उसका, मतलब वो चाहता था मैं वो, उसने इतने फेलियर्स नहीं देखे। मतलब आई वांट टू स्पीक अबाउट मिलर, हम लोग उसको कहते हैं किलर मिलर, लेकिन आज जो उसने इनिंग्स खेली ना, मतलब एकदम परिपक्व इनिंग्स जो बोलते हैं हिंदी में, जब हम्म टीम एकदम डाउन एंड आउट वो थी, फिर भी ड्यू था 24 एक रन पे इनिंग्स के 4 लिए। विकेट था, वहां से वो स्लो स्लो खेलते हुए 101 रन बनाना बहुत बड़ी बात है। और मतलब मैं बार बार अपने ग्रुप में लिख भी रहा था, मतलब ऑस्ट्रेलिया ये मैच हार जाती, लेकिन बबूमा ने इतनी घटिया कप्तानी करी, क्योंकि हम्म जब बॉल नहीं थी ना तब स्पिन और ज्यादा करती और तेज घूमती, हम्म वार्नर 29 रन बना ही नहीं पाता। इसको क्या हाँ प्रॉब्लम आ रही थी स्पिनर से शुरू कराने में, जब 3 ओवर में पिट गए, 4 ओवर अरे में इतने रन हो गए। हेड तो महाराज के पहले बॉल पे आउट हुए हैं, मतलब वार्नर भी पहले बॉल पहले पे बॉल, आउट हुए, हेड भी पहले बॉल पे आउट हुए। और इन एग्जैक्टली। इन्होंने 10 ओवर में 100 रन तो इन्होंने फ्री दे दिए। फाइट इन्होंने आखिरी 100 रन में किया है। 100 रन तो इन्होंने करेक्ट, लुटा दिए ऐसे, मतलब जैसे कि कहीं गैम्बलिंग करने गए थे या कुछ ऐसा, लुटा दिए। क्योंकि नई बॉल और तेज स्पिन करती भाई इस पिच पे, हम्म बिल्कुल ड्राई पिच थी। हम्म बट यार अब क्या ही करें, मतलब गौतम गंभीर ने आज सुबह यही बोला था कि साउथ हम्म। अफ्रीका कैन ओनली विन इफ बबुआ डजंट प्ले। सही वो बोल सकता है। कॉस्टली होने वाला था, ड्यू था उसका कॉस्टली। अभी अभी आ गया फाइनल सेमीफाइनल्स में। एंड मिलर भी एक इनिंग्स ड्यू था यार, उसका भी परफॉर्मेंस बड़ा नहीं था। आई मीन बट उसके भी नंबर्स बड़े नहीं थे। मिलर को तो वो लोग कैमियोज ही खेलने के लिए बुलाते थे ना, मतलब नॉर्मली तो जब ये लोग फर्स्ट बैटिंग ये करते थे तो। हाँ चेज में आई अग्री, चेज में उसको शायद वो नेदरलैंड्स वाले मैच में भी वो अकेले ही खेला है आई थिंक। नहीं नहीं, वो भी जल्दी आउट हो गया। ही प्लेड अलोन आई थिंक इन नेदरलैंड्स नहीं नहीं मैच, नहीं आई एम नहीं नॉट एबल टू नहीं, इट रिकॉल। वाज माकरम। माकरम मारा था मार्करम मारा आई था, थिंक। अच्छा। माकरम मुझे पाकिस्तान के याद आ रहा साथ है मारा। नेदरलैंड्स, मार्करम पाकिस्तान वाले मैच में था, बट नेदरलैंड्स वाले में आई थिंक इट वाज मिलर, मुझे ऐसा याद आ रहा है। एनीवे विल चेक द वर्ड, या आई थिंक बट बड़ा इनिंग्स नहीं था, बट या हाँ डिसेंट इनिंग्स था। हाँ, या but या but राइट। yeah, he was due and he got the opportunity to come in 13th over, मतलब that was the big chance। और 13 ओवर्स में ये लोग 30 रन बनाए थे जहां पे हम्म ऑस्ट्रेलिया 100 रन बना चुकी थी, ये लोग वहां पे 30 रन बनाए थे। तो वहां से मतलब इनिंग्स को रिजरेक्ट करना मतलब बहुत बड़ी बात है। और ये तो बहुत ज्यादा बना सकते थे। वो तो ट्रेविस हेड ने कहा से आके भाई वो वाइल्ड कार्ड जैसा आया और 2 विकेट ले लिया ना, नहीं तो ये भाई बहुत लंबा टोटल आज बनाने वाली थी। जैसे 95 रन की पार्टनरशिप हुई है, इट इन ओनली 97 बॉल्स आई थिंक वो लोग का 95 रन का पार्टनरशिप हुआ है। दैट वाज अ या ब्यूटीफुल पार्टनरशिप, बहुत अच्छा था। बट श्रेयांश भाई, आप चाहते क्या थे, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया फाइनल या साउथ अफ्रीका या इंडिया फाइनल? नहीं नहीं, चाहने की बात ही नहीं, मुझे पता था साउथ अफ्रीका हारेगी, मैं कल से ही बोल रहा हूँ वो चोक कर ही जाती है, कैप्टनशिप की वजह से करें या कैसे ही करें, मतलब ऑस्ट्रेलिया बिग मैच में बहुत मुश्किल है यार उनको हराना। और मतलब वही हुआ ना, दे 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 होल्ड देयर नर्व्स बेटर एट क्रिटिकल पॉइंट्स। हम्म
पता नहीं, लेकिन मुझे तो लग रहा है मैं और विष्णु अकेले हैं, दो लोग इस ग्रुप में जो आई थिंक हम लोग खुश हैं कि ऑस्ट्रेलिया आ गई है। क्योंकि मेरा हाँ रीजनिंग ये है कि साउथ अफ्रीका ऑन देयर बेस्ट डे ना भाई कोई भी टीम को डैमेज कर सकती है। जैसे ना उन्होंने इंग्लैंड को डैमेज किया और न्यूजीलैंड को डैमेज किया, जैसे मतलब कि वो डैमेज उन्होंने दो अच्छी टीम्स को उन्होंने, और ऑस्ट्रेलिया को भी किया लखनऊ में थोड़ा बहुत, तीन हम्म अच्छी टीम्स को उन्होंने बहुत गंदा डैमेज किया फर्स्ट बैटिंग में। तो इसीलिए मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया क्या है ना, मतलब एवरेज टीम है, एवरेज स्किल्स की टीम है, एक्सेप्ट फॉर वार्नर मैक्सवेल, ऑफ कोर्स जैम्पा, ये तीन चार नेम्स है, कमिंस, जो जो हेजलवुड, चार पांच लोगों की टीम है ये। मुझे ऐसा लगता है ये चार पांच लोगों की टीम है। बाकी सबको हम मार्श को या फिर लबुशेन को या फिर इंग्लिश को ले लो आप, या मतलब ये सब स्मिथ। स्मिथ का भी जो फॉर्म चल रहा है बहुत ही मतलब कि अंडर कॉन्फिडेंट लग रहा है। तो इन सबको हम निपटा सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये टीम इज लेस प्लेइंग फार फार लेस देन देयर पोटेंशियल, इस तरह की टीम है और डर डर के नहीं, खेल यू रही आर है। राइट, बट ऑन द डे ऑफ फाइनल हम्म क्या पता उनका पोटेंशियल राइज हो जाए। दैट इज व्हाट द टफनेस हम्म ऑस्ट्रेलिया ब्रिंग्स इन। और दूसरी चीज क्या है कि जब इंडिया जीतेगी वर्ल्ड कप फाइनल, जैसे हमारे गौरव ने कहा था, हम्म, तो जो मजा ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद आएगा वो साउथ अफ्रीका हाँ को हरा के नहीं आएगा। हम्म सो नहीं नहीं, वो बदले की अगर बात तो मैं बिल्कुल आपसे 100% एग्री करता हूँ। मतलब मुझे भी चाहिए। एक्चुअली मैं तो मतलब अभी फाइनल का बिल्डअप बहुत ये हो गया है, क्योंकि ऐसा होता कि एक चैंपियन टीम, मतलब एक्स चैंपियन टीम वर्सेस अ फ्रेशर हो जाता अगर इंडिया और साउथ अफ्रीका का होता। तो वो हम बोलते कि इनको एक्सपीरियंस ही नहीं है, कभी फाइनल ही नहीं खेले ये लोग। बट अभी एक ऐसी टीम हमारे सामने है कि जो 8वीं बार फाइनल खेलेगी अपनी, ठीक है। और हम शायद तीसरी बार ही खेलेंगे, राइट? चौथी बार, चौथी बार, चौथी चौथी बार बार, खेलेंगे, सॉरी, चौथी चौथी। चौथी बार खेलेंगे हम फाइनल्स, और हमसे बेसिकली डबल उन्होंने फाइनल्स खेला हुआ है। तो मतलब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि मतलब वी द ऑलमोस्ट वे वी थ्री आर डिकेड। प्लेइंग, वी हैव या मेट आवर मैच हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में एटलीस्ट। जब वर्ल्ड कप देखा जाएगा तो भाई इंडिया ऑस्ट्रेलिया फाइनल मतलब 2003 में हमने देखा है, और उसके बाद आज, और 2003 में हमारी जो चाइल्डहुड मेमोरीज को जो ट्रॉमेटिक बनाया है रिकी पोंटिंग ने, वो 160 रन मार के, तो भाई हम भी क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि विराट का कोहली या बदला रोहित ले? शर्मा रोहित 160 इज मार। ड्यू फॉर, रोहित या 100 के लिए ड्यू है। and एंड two best captains of this tournament are meeting that that's worth it यार सच में। रोहित उसके जगह वो सही है, इसके जगह ये सही है। they have contributed so much for this team in critical situations, तो और I think strategically both are very good captains, हम्म strategically, and they play with lot of intelligence. Although ऑस्ट्रेलिया थोड़ा डर डर के खेलती है, कोलैप्स का उनका रहता है, देयर बैटिंग ऑर्डर इज नॉट दैट स्टेबल। और स्पेशली इंडिया के अगेंस्ट तो मतलब हमने देखा है कि मतलब एक मैच वो लोग जीते थे आई थिंक, ऑस्ट्रेलिया जो रिसेंटली टूर किया था, और उसके पहले मार्च में एस्ट्रोन एगर ने जिता दिया था एक मैच। बट अगर फ्लैट पिच मिलेगी तो आज वाली तो सीरीज जीती थी, 2 मैच जीत गए थे वो उस दो टाइम। मैच जीते, दो हम्म मैच जीते थे। या तो फिर भी मुझे लगता है इंडिया राइट नाउ, मतलब कि अभी जो क्रिकेट है जो जिसमें कोई प्लेयर रेस्टेड नहीं है, कोई प्लेयर इंजर्ड नहीं है, वो जो अभी टीम है वो थोड़ा ऑस्ट्रेलिया से काफी ऊपर है। और ऑस्ट्रेलिया की अगर बेस्ट क्रिकेट भी हुई उस दिन तो मुझे लगता है इंडिया हरा सकती हो ऑस्ट्रेलिया को। बट साउथ अफ्रीका का मैं ये नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि क्लासन और मिलर ये लोग थोड़े सुपर ह्यूमन चीजें कर सकते हैं। क्विंटन डिकॉक भी मुझे लगता है हाँ ठीक है, वो करेगा कुछ तो हम मैच कर सकते हैं। बट ये लोग ना कुछ 10 ओवर में अगर 200 रन मार दिए तो फिर आप गेम से ही बाहर हो जाते हो। मतलब आप जितना भी पॉजिटिव इंटेंट दिखाओ, ये सब करो, बट वो आप कवर नहीं कर पाते हो। उस हिसाब से मुझे लगता है और भाई हमें बहुत अच्छा हुआ था। इंडिया की बैटिंग फर्स्ट आ गई तो हम्म, इंडिया बहुत आराम से मैच जीत जाएगा ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन बैटिंग फर्स्ट अगर आ जाती है, हाँ। बट बैटिंग अगर अहमदाबाद में तो सेकंड। ड्यू रहता है ना, ड्यू रहता है अहमदाबाद में। लास्ट टाइम पाकिस्तान के साथ बैटिंग बॉलिंग लिया था रोहित ने जीतने के बाद हाँ टॉस। क्योंकि फाइनल है तो ना, फाइनल स्कोरबोर्ड प्रेशर नहीं। हाँ स्कोरबोर्ड प्रेशर, स्कोरबोर्ड प्रेशर। स्कोरबोर्ड प्रेशर एंड यार पता नहीं, देखते हैं पिच के बारे में कुछ पता चलेगा इन कपल ऑफ डेज। नहीं, तो वो मुझे तो लग सुबह ना, ताकि पाकिस्तानी मीडिया को और मिल जाए मौका।
लिखने का। उनको रोने से ज्यादा मतलब कुछ आता ही नहीं है भाई, हर चीज में इनको एक पॉइंट मिल जाता है, निकालना है। या मतलब अब कल वाले मैच में भाई उन्होंने भी 327 रन बनाए ना, भले ही पिच चेंज हो बट था तो शानदार विकेट ना। शानदार विकेट, नो नहीं, क्या कंप्लेंट्स। फर्क पड़ता है यार, मतलब इनको बस, मतलब ये लोग इतना इनसिक्योर हो चुके हैं कि इनको बस बस कोई पॉइंट चाहिए बोलने के लिए। अब यार ठीक है, मतलब कि कमिंग फ्रॉम समवन लाइक हसन रजा, आई एम नॉट सो डिसअपॉइंटेड। वो 80s का क्रिकेटर है, पढ़ा लिखा भी नहीं होगा, लेकिन नहीं यार नहीं, ये यंग यंग लोग जो बोल रहे हैं ना। 97 में 14 साल का था वो जब उसने डेब्यू किया था, हसन हाँ, रजा ने। 19 में। अभी ये जो यंग लोग बोल रहे हैं, दैट डिसअपॉइंट्स मी मोर, क्योंकि ये लोग थोड़े वहां के पढ़े लिखे लोग भी हैं, और फिर भी ये सब बातें कर रहे हैं कि पिच बदल दिया। अरे दोनों टीम के लिए सेम पिच है भाई, क्या फर्क पड़ता है? 320 मारी है न्यूजीलैंड ने, और अगर टर्न हुआ भी तो भाई दोनों टीम्स के लिए टर्न हुआ है। सैंटनर ने भी अच्छी बॉलिंग की है, और ये इन्होंने हमारे स्किल लेवल ज्यादा अच्छे हैं स्पिनर्स। इनको मतलब ये पिच, इसीलिए ये लोग शायद जीत नहीं पाते पाकिस्तान, क्योंकि ये लोग ये सब चीजों में इतना ज्यादा बिलीव करते हैं। भाई कोई भी बात ही नहीं करता है यार टिमिड क्रिकेट के बारे में, वो लोगों की ये बोला कि क्रिकेट। रोहित ना जानबूझ के टॉस दूर तक उछालता है। रोहित टॉस इधर उछाल देता है मतलब तो वो देख नहीं पाते, सब अंधे हो जाते हैं। बॉल नया दूसरे मिल जाता है, भारी बॉल मिल जाता है, बैट्समैन के बैट में गड्ढा कर देते हैं ये लोग, कुछ भी मतलब बकवास कर रहे हैं यार। मतलब वो तो बांग्लादेशी फैंस के लिए मेरा रिस्पेक्ट बढ़ गया एक्चुअली, एटलीस्ट दे डोंट टॉक लाइक दिस। और अभी तो शाकिब ने जब से टाइम आउट किया है, वो लोग सब शांत ही है, क्योंकि उनके कैप्टन ने ऐसा काम कर दिया जो वो लोग इंडिया से एक्सपेक्ट करते थे, तो वो लोग अभी शांत बैठे हैं। बट ये पाकिस्तानी लोग, इनका साला एक डीआरएस क्या नहीं मिल गया भाई, इनकी तो दिमाग ही फट गई है। मतलब कि एक डीआरएस नहीं, आज शामसी को मिल गया ना एलबीडब्ल्यू, अब खुश रहो भाई। तुम लोग, शामसी को नहीं मिला, आई मीन एक एलबीडब्ल्यू या तो मिल गया। हम्म। Anyway, guys, 3 minutes remaining, so let's wrap up. And so it's India. It's going to be India versus Australia, and big event. Uh, अभी तो श्रेयांश भाई जा रहे हैं, तो श्रेयांश भाई लाइव रिपोर्टिंग करेंगे वहां से, तो हम देखेंगे कि। बट हाउ इज योर एक्साइटमेंट श्रेयांश भाई, आप इतने बड़े मैच जा रहे हो देखने के लिए, वर्ल्ड कप फाइनल इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, 5 टाइम चैंपियन वर्सेस 2 टाइम चैंपियन, मतलब आप क्या फीलिंग आ रहा है, कैसा नहीं आपको लगा? यार, मेरा जाना थोड़ा डाइसी हो गया है अभी, थोड़ा सा अच्छा, क्वेश्चन मार्क आ गया है जाने में। ओके ओके हाँ, ओके, ज्यादा अच्छा। खुशी मना ली तो आज क्वेश्चन मार्क आ गया है। तो भाई हाँ, सुबह 7 बजे से स्टार्ट है यार वो क्लोजिंग सेरेमनी, क्या? सुबह सात 7 बजे से? नहीं नहीं, कैसे हो सकता। कुछ कुछ रिहर्सल सब ये लोग ट्विटर पे डाल रहे थे कि इट विल बी हम्म। अ लॉन्ग क्लोजिंग सेरेमनी बोल के, बिफोर द नहीं, गेम स्टार्ट्स। मैच और बिफोर द टॉस। बिफोर द टॉस। 7 AM से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? आई मीन आधा पता। स्टेडियम, मतलब। अरे ये नहीं नहीं, ये उसके लिए कर सकते हैं ना, ये जो क्रिकेट लाइव आता है। अच्छा, प्री हाँ, वो तो इनिंग्स का विराट का बाद। दिखाएंगे वो लोग। पहले तो विराट का ही वो लोग 1 घंटा का शो दिखाते हैं भाई, कोई किसी का भी मैच हो, विराट का 1 घंटे का शो दिखाते हैं कि वो साला कैसे मारा है। द लेगेसी, सचिन के बारे में क्या बोला, फिर सचिन ने उसके बारे में But क्या one बोला। thing we need to appreciate, Shikar, lot of cricketing fans are appreciating what Rohit is doing. Before ऐसे नहीं रहता था, means century कौन means even though some contributions रहते थे, but दो सचिन का सेंचुरी या कुछ ना कुछ ओवरशैडो करता था हाँ, previously, मुझे लगता अब आजकल we are seeing lot of people are appreciating that Rohit innings more than बिकॉज Kohli का। पीपल आर नाउ अवेयर अबाउट टैक्टिकल थिंग्स। मतलब पहले क्या था हम्म। ना भाई, हम बिग नॉक्स, हम स्कोर कार्ड देखते थे, बिग नॉक्स देखते थे, लोग ज्यादा टीवी पे क्रिकेट देखते थे, मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूंगा देखते थे, बट दे डिडंट यूज टू गेट दोस इन डेप्थ एनालिसिस। हम्म। वो स्कोर बोर्ड, मतलब जैसे अभी फेज वाइज दिखाता है स्कोर की ये ब्रेकअप है, या वो सब चीजें बहुत ज्यादा अभी इंपॉर्टेंट हो गया है और लोग समझने लगे हैं। पहले और पीपल हमारे यूज टू जैसा प्ले। चैनल भी
यार, जो इतनी इन डेप्थ एनालिसिस दे और लोगों को बताए कि रोहित इज आवर चॉइस फॉर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। या एग्जैक्टली डेफिनेटली। एग्जैक्टली। और श्रेयांश भाई जैसे एक्सपर्ट जो एग्जाम छोड़ छोड़ के इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच देखने जाते थे, देखते थे वो वैसे एक्सपर्ट्स हैं वो, तो फिर क्या बोला जाए, नहीं मतलब। मतलब यार, मेरा बदनाम है। मैं 10th के जब मेरे बोर्ड एग्जाम थे ना, तो इंडिया पाकिस्तान सीरीज हुई थी 16 साल या, हाँ 16 साल के बाद। तो मैंने पापा को कह दिया था एग्जाम हर साल आते हैं, इंडिया पाकिस्तान 16 साल बाद है। मैंने 10th बोर्ड के एक दिन पहले